नमस्कार, राम राम। कैसे हो आप सब लोग। तो अभी जो आपका आरएस प्री का रिजल्ट आया इस बार, तो इससे ये पता चल गया है कि प्री की तैयारी भी आपको जो है वो फाउंडेशन से बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। अब आरएस प्री का एग्जाम भी कोई ऐसे नहीं है कि आप लास्ट में 2 महीने हैं और पहले आप साल भर कुछ भी करते रहो, लास्ट में 2 महीने हो और 2 महीने में आके जो है वो आप कवर कर जाओ। अब वो बात नहीं रही है, मेहनत करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इस बार वाला रिजल्ट अपने आप में जो है अप्रत्याशित रिजल्ट है और बहुत हाई कट ऑफ है। अपन ने प्रिडिक्ट किया था 87 नंबर 90 नंबर जाएगी, लेकिन ये 87 नंबर तक मैंने भी प्रिडिक्ट किया था, बहुत सारे लोगों ने प्रिडिक्ट किया था। और 2-4 नंबर आदमी कम ही प्रिडिक्ट करता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। आज जो पास हो गए उनको शुभकामनाएं। तब तुम्हारा जो है वो एग्जाम 27-28 जनवरी को है। अपन बढ़िया मेहनत करेंगे। ये वीडियो उनके लिए नहीं है, जो पास हो गए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन जो व्यक्ति पास पहुंचा और जो आदमी जो है वो कट ऑफ के पास पहुंचा, 80-82 नंबर के आसपास था, उसका ट्रेंड हमेशा से यही रहा। उसने लास्ट 2 महीने में मेहनत की और 2 महीने में मेहनत करके वो यहां तक पहुंचा और अब वो निराश है। तो उसे मैं यही कहना चाहता हूं कि आप इस राजस्थान की सबसे बड़ा एग्जाम दे रहे हैं। जब तक आप अपने पढ़ने का तरीका नहीं बदलेंगे, जब तक जो है वो आप निरंतरता नहीं रखेंगे, जब तक आप एक एग्जाम पे फोकस नहीं रखेंगे, तब तक जो है वो दोस्तों जो है वो रिजल्ट भी अपने अनुसार नहीं आएंगे। अगर अपने अनुसार अपने को रिजल्ट लाने, अगर आप 2024 के आरएस के बारे में सोचते हो तो आज ही से आप कमर कस लो और बढ़िया से मेहनत करो। मैं बार बार कहता हूं, प्री पास होना इसलिए जरूरी है कि इंसान मेंस की तैयारी कर ले और वो जाके मेंस दे ले, तो कम से कम वो इस बार मेंस की तैयारी कर ले। तो अगर किसी का प्री पास नहीं हुआ है, उससे भी मेरा यही निवेदन है कि तुम मेंस की तैयारी करो, फाउंडेशन अपने फाउंडेशन को मजबूत करो और मेंस की तैयारी तुम ऐसे ही करते रहो जैसे जो है वो, मेरे को पता है बहुत दुखद काम है ये, मतलब प्री नहीं होता है उसके बाद मेंस की तैयारी करने में आदमी का मन नहीं लगता। लेकिन जो स्टूडेंट अपना मन लगा लेंगे वो अगली वैकेंसी में जरूर रिजल्ट लाएंगे। और अब आरएस का प्री भी जो है जिस तरीके से इसे जो है वो यूट्यूब पे हंसी का मतलब एक हंसी या मतलब चुटकुलों के अंदर लिया जाता है कि आरएस का प्री तो है क्या है, तो आरएस का प्री बहुत कठिन है। अब इतनी बात नहीं रही है, क्योंकि पढ़ने का तरीका बदल गया है, पढ़ने का तरीका बदल गया है, डिजिटलाइजेशन का युग आ गया है। जो चीजें आपको करने में टाइम लगता है वो चीजें हम आपको बहुत जल्दी करके दे देते हैं। तो जिस तरीके से आपको याद करो, कई मन कई गुरुजी थे बोलो पढ़ा होते, यूट्यूब पर मत पढ़ाया करो, 2-4 नंबर थे बढ़ा दी, मेरे पढ़ाया कौन पढ़ी। लोगों के पास जो है वो क्या हो गया है, आपके जो वो इजीली जो है वो कंटेंट उपलब्ध होने लग गया है। लोगों को रिवीजन का मेथड बदल गया, रिवीजन की जो वैल्यू पता चल गई है, लोग एग्जाम ओरिएंटेड हो गए हैं कि पढ़ना कहां से, क्वेश्चन कहां से आते हैं। इस वजह से जो है वो अब कट ऑफ बढ़ने लगी है। 2-3 क्वेश्चन डाउट में, उनका क्या हुआ, आगे कोर्ट में जाएगा क्या जाएगा, वो बात की बात है। आपको अभी से मैं उन्हीं स्टूडेंट से निवेदन कर रहा हूं जो स्टूडेंट डिमोटिवेट हो रहे हैं, उनका मैं ये कह रहा हूं, देखो पहली बार में मेरा भी लास्ट में जाके नहीं हुआ था। अपने को डिमोटिवेट नहीं होना किसी भी कंडीशन में। ये वीडियो उनके लिए नहीं है, जिनका हो गया उनको शुभकामनाएं। लग जाओ, एक दिन वेस्ट नहीं करना, बूस्टर आपके साथ है। जिस तरीके से प्री में मेहनत कराएगी, मेंस में अब तुम्हें कंटेंट की बहुत जरूरत पड़ेगी और बूस्टर की पूरी टीम आपके लिए तैयार है। आपको टेंशन लेने की कतई जरूरत नहीं है। बस आप लोग जो है वो एक लक्ष्य डिसाइड कर लो कि भाई टेस्ट देना है और सारे के सारे सब्जेक्ट कवर करने हैं। आज मैं जयपुर नहीं हूं इसलिए मैं लाइव नहीं आ पाया, लेकिन अगर जो स्टूडेंट है जो 1 नंबर 2 नंबर, देखो भावुकता आती है, नंबर जब आदमी के 2-4 कम रह जाते हैं। आपने प्रयास किया, मैंने आपको पहले दिन भी कहा था, एग्जाम से पहले दिन, आपसे बेहतर प्रयास करेगा उसका सिलेक्शन होगा। तो अपन ने प्रयास किया, अपने से अच्छा किसी और ने किया, इसलिए उसका सिलेक्शन हो गया। अपने को 1 मिनट भी डिमोटिवेट नहीं होना, ये अपने आप में बहुत कठिन टास्क है, मेरे कहने से नहीं होता। अगर मैं भी आपकी जगह होता तो मैं डिमोटिवेट होता। जनरली आप अपने घर वालों से बात करें, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कोई भी एक एग्जाम जो है वो डिसाइड नहीं करता है आपके जीवन का। आपको वापस से उसी एनर्जी से लगने होगा और आपको यह पता हो जाना चाहिए, इससे आपको एक सीख लेनी चाहिए कि आपको किसी पर निर्भरता नहीं रखनी है। प्री का एग्जाम अब वो प्री का एग्जाम नहीं रहा है कि आप चलते फिरते आराम से नोट्स पढ़ जाओ और हो जाए। नहीं, मेहनत अगले आगे ढंग से मेहनत करनी पड़ेगी हम लोगों को, ठीक है। और कंटिन्यूटी से अगर जब हम लोग मेहनत करेंगे तभी जाके हम जो है वो बहुत अच्छे से कवर कर पाएंगे। और आप लोग अभी से मेहनत में लग जाओ। अब आपका यूपीएससी जैसा ट्रेंड हो गया, पहले ये कहते थे कि प्री तो जो है 80 नंबर में हो जाएगा, अब 100 नंबर कट ऑफ जा रही है। मतलब आगे से ट्राई करना है, 110 से कम नंबर आने नहीं चाहिए, 120 से कम नंबर आने नहीं चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज है, सर हो गए तो मैं भाई बहुत बढ़िया है, लेकिन किसी को भी डिमोटिवेट नहीं होना है।
अपन मेहनत करेंगे, जितनी हिम्मत है उतनी मेहनत करेंगे। मैं तो यार क्या बात करता हूँ, मैं तो पहली बार नहीं हुआ तो फिर बाद में वापस मेहनत के लगा। अगर माँ बाप के सपने पूरे करने हैं तो मेहनत करेंगे, कोई एक एग्जाम से डिसाइड थोड़ी होता। और आपने अपना एफर्ट का एनालिसिस करे, जीवन में कभी भी है ना दुखड़ा नहीं रोना चाहिए। दुखड़ा क्यों नहीं रोना चाहिए, आप सबसे पहले खुद का मूल्यांकन करें कि आपने जो है वो कितनी मेहनत की थी। आपसे ज्यादा मेहनत की उसका हो गया, आसान्वित रहना है, वापस से नए जिले बने, वैकेंसी आएगी, मेहनत करते रहो तो हो जाएगा। लेकिन अभी से मेंस की तैयारी करनी है, जिस बार भी क्लियर हो उस बार रैंक लेके निकलना है। और जिनका जो है वो क्लियर हो गए वो एक दिन भी खराब नहीं करे। 2 सब्जेक्ट मेरे वाले हो गए, वर्ल्ड हिस्ट्री हो गई है, कल वर्ल्ड ज्योग्राफी हो जाएगी, बढ़िया तरीके से कवर करवाऊंगा। जनवरी फर्स्ट वीक तक जो है सिलेबस करवा देंगे और आपके ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध है। अब अर्जुन बैच जो आपके लिए उपलब्ध है, 1-2 दिन में एनरोल करके तैयारी स्टार्ट कर दो भाई। तो धन्यवाद, जय हिंद, राम राम। टेंशन नहीं लेनी है, मेरा फिर आपसे विनम्र निवेदन है, एक भी टाबर जो है वो टेंशन में नहीं आएगा, डिमोटिवेट नहीं रहेगा। अपने घर वालों से बात करो और आराम से रहो। घर वाले कभी मना नहीं करते हैं तैयारी के लिए, चाहे आप 2 साल तैयारी करो, 4 साल तैयारी करो। अगर आप ईमानदार हो अपने लक्ष्य के लिए तो कभी कोई माँ बाप आपको कभी भी जो है वो माँ बाप कभी बच्चे को डिमोटिवेट नहीं करता है। माँ बाप बच्चे के लिए जो है ना संबल के रूप में होता है। तो आप भी अपने माँ बाप का संबल बने और अच्छे से तैयारी करें। और इसकी प्री से आप सीख लें कि आपको सुधारना होगा। क्या सुधारना होगा, आपको अपना तरीका सुधारना होगा, आपको अपनी निरंतरता सुधारनी होगी और आपको अपना कंटेंट सुधारना होगा और अगली तैयारी पे लगना होगा। ठीक है, तो धन्यवाद, जय हिंद, राम राम। मैं जयपुर आके जल्दी आपके साथ जो है वो क्लास लूंगा, उसमें अपन मिलेंगे। आज मैं थोड़ा बाहर आया हूं तो आपको जो है घर से ही वीडियो बना के भेज रहा हूं। धन्यवाद भी, ठीक है।